तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिलाटेक्स फैशंस लिमिटेड। दोस्तों इसका अभी शेयर प्राइस आप देखोगे तो 0.31 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले ना इसका जो शेयर प्राइस था वो 0.22 पैसे था। अब इसमें थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है। और जो इस जनवरी 2026 में जो कैंडल बनी है मंथली कैंडल, उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके पीछे का क्या रीजन है? एनएससी और बीएससी ने दोस्तों कंपनी से जवाब मांगा था, वो जवाब कंपनी ने ऑलरेडी दे दिया है। अब क्या बोला है, क्या इन पर आरोप लगे थे फिलाटेक्स फैशंस पर, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए दोस्तों अगर आप भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना। काफी नॉलेज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको देने वाला हूं। ठीक है, और यहां पर दोस्तों जितना कम प्राइस होता है उतने ज्यादा रिटेलर ऐसे स्टॉक को देखकर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इन्हीं कंपनियों में ज्यादातर रिटेलर पाए जाते हैं। और यही सबसे बड़ी दुख की बात है दोस्तों, क्योंकि उनको लगता है ये प्राइस काफी कम है, अब हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे और अगर ये 10 रुपए चला गया या फिर 5 रुपए चला गया या 2 रुपए भी चला गया या 1 रुपया भी चला गया तो हमारा पैसा जो है डबल 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। पर एक्चुअल में ऐसा कई बार होता नहीं है। ठीक है, और करोड़पति बनने के सपने ज्यादातर रिटेलर देख लेते हैं। तो दोस्तों आज क्या सच्चाई है सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में, और क्या इसका प्राइस अभी और ऊपर जा सकता है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहां पर सबसे पहले मैं बात आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगा दोस्तों एजुकेशन पर्पस के लिए रहने वाला है। यहां पर आपको कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है, तो ये बातें ध्यान में रखना। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, शेयर में उतार चढ़ाव और दबाव देखने को मिल रहा है। फिलाटेक्स फैशंस के शेयर हाल ही में मासिक स्तर पर लगभग 30% तक गिरावट कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और पेनी स्टॉक्स दोस्तों ऐसे ही स्टॉक्स को बोला जाता है जो लगभग 90% गिर चुके हैं, 50% गिर चुके हैं, 70% गिर चुके हैं। और पेनी स्टॉक रुझानों के साथ है। 7 जनवरी 2026 को शेयर में दोस्तों भारी वॉल्यूम देखने को मिला, ज्यादा शेयरों का कारोबार देखने को मिला। और 6 जनवरी को दोस्तों वो अपडेट आया था, 6 जनवरी को कंपनी का जवाब आया था एनएससी और बीएससी के लिए, और 7 जनवरी को अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिला। तो क्या कोई बड़े प्लेयर की यहां पर एंट्री हुई है, ये भी हम बात करेंगे, आगे डिस्कशन में आने वाली है, इसलिए बोल रहा हूं भाई वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनएससी और बीएससी जो एक्सचेंजेस हैं, इन्होंने क्या क्या इन पर जो इल्जाम लगाए थे वो भी हम देखने वाले हैं। शेयर के प्राइस की बात करें तो दोस्तों लगातार गिरावट कर रहा है, और ये एक मंथली कैंडल है, ये कोई एक दिन का कैंडल नहीं है, मंथली कैंडल है। अभी अगर आप देखोगे ना 2026 में, तो 2026 की दोस्तों ये वाली कैंडल है। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल नीचे बन रही है ना, ये 2026 का जो फर्स्ट मंथ चल रहा है जनवरी, उसकी कैंडल है। और ये एक ग्रीन कैंडल है और एक इन्वर्टेड हैमर जैसी बन रही है। बाकी देखते हैं अभी मंथ जब एंड होगा तभी पता चलेगा ये कैंडल कैसी बनेगी। ठीक है, बाकी अगर हम देखें तो भाई कहीं ना कहीं एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। ठीक है, और आगे भी कंटिन्यू ये रह सकता है, इसके ऊपर क्या अपडेट है वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। पर यहां पर अगर हम बात करें कि दोस्तों एक्सचेंजेस ने कंपनी पर क्या क्या सवाल उठाए हैं, क्या क्या आरोप लगाए हैं, उनको समझ लेते हैं। तो दोस्तों एक्सचेंजेस ने कंपनी से सवाल क्यों किया, आरोप क्या था, उसको समझ लेते हैं। तो बीएससी और एनएससी ने फिलाटेक्स फैशन से सवाल इसलिए किया क्योंकि इसके कुछ मुख्य कारण हैं दोस्तों। शेयर की कीमत में अचानक तेजी और गिरावट और तेज ट्रेडिंग। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। और ज्यादा वॉल्यूम, शेयर में क्या हो रहा था कि ज्यादा एकदम से बहुत तेजी का मूव देखने को मिल रहा था अपसाइड के लिए, और कई बार बहुत ज्यादा गिरावट भी देखने को मिल रही थी, और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो ट्रेडिंग जो थी ना बहुत तेजी से चल रही थी। तो इसके ऊपर एक इन्होंने एनएससी और बीएससी ने सवाल उठाया था। उसके बाद इनको शक था, यह शक कि कहीं कोई अंदरूनी खबर मतलब इनसाइड इंफॉर्मेशन तो नहीं चल रही, जहां कोई बड़ा कॉर्पोरेट फैसला तो नहीं आने वाला, फिर जहां प्रमोटर कंपनी से जुड़ी कोई नकारात्मक सूचना बाजार में तो नहीं फैली। ठीक है,
इसलिए एक्सचेंज ने इसे सिग्निफिकेंट प्राइस और मूवमेंट माना और नोटिस भेजा था। ठीक है, इन एनएससी और बीएससी ने फिलाटेक्स फैशन को इसके तहत जो नोटिस भेजा था दोस्तों। ठीक है, तो इस पर काफी टाइम से जो कंपनी चुप बैठी हुई थी, इसका रिप्लाई आया 6 जनवरी को। यहां पर अगर हम बात करें तो कंपनी ने कब और क्या जवाब दिया, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो जवाब की तारीख की अगर हम बात करें तो 6 जनवरी 2026 को फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड ने एक्सचेंजेस को लिखित जवाब दिया है दोस्तों। और ये एक बहुत अच्छी न्यूज है कि लिखित में एक अच्छा और बेस्ट जवाब दिया है इस कंपनी ने कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या चल रहा है दोस्तों। ठीक है, कंपनी का आधिकारिक जवाब क्या आया है, क्योंकि पहले कंपनी ने आधिकारिक जवाब नहीं मांगा, नहीं दिया था, क्योंकि दिसंबर में ही ये न्यूज आ चुकी थी कि भाई एनएससी और बीएससी ने इनको नोटिस भेजा है दिसंबर 2025 में, और इन्होंने 26 में जवाब दिया है। इन्होंने क्या बताया है, आधिकारिक जवाब क्या था इस कंपनी का। कंपनी ने अपने जवाब में 3 बड़ी बातें साफ साफ कही हैं दोस्तों। पहली बात की बात करें तो कोई छुपी हुई खबर नहीं है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई कोई भी छुपी हुई खबर नहीं है। कंपनी ने कहा कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है और जो शेयर प्राइस पर असर डालती हो और जिसे छुपाया गया हो। तो पहली बात तो भाई कंपनी द्वारा ये बोली गई है। और अगर हम बात करें मतलब क्या है इसका, मतलब भी समझ लेते हैं कि कंपनी द्वारा जो जवाब दिया गया आधिकारिक जवाब, उसका मतलब क्या है। कोई मर्जर की अपडेट नहीं है, कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिला है, कोई प्रमोटर की बिक्री नहीं है, कोई फ्रॉड केस जांच कुछ भी नहीं है। तो कंपनी ने सरासर नकार दिया है कि भाई ऐसी कोई भी न्यूज नहीं चल रही है जो हमने छुपाई हो या कुछ ऐसा हो जो शेयर का ऊपर नीचे उठक पटक चल रही है, जो बाइंग और सेलिंग की वजह से ही चल रहा है, और जो पेनी स्टॉक पूरी तरह से गिर रहे हैं उसी की वजह से ये सब कुछ चल रहा है दोस्तों। ठीक है, कंपनी के अनुसार दूसरा जो इन्होंने बात बोली है कंपनी के अनुसार शेयर में गिरावट पूरे पेनी स्टॉक सेक्टर के दबाव के कारण हुई है दोस्तों। ठीक है, कंपनी बोल रही है कि भाई पूरा का पूरा जितना भी पेनी स्टॉक का एक सेक्टर होता है, जिसमें जिन कंपनियों का प्राइस 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, या जिनका मार्केट कैप काफी कम होता है, उनको ही हम पेनी स्टॉक बोलते हैं। तो उन सभी कंपनियों में दबाव की वजह से दोस्तों इस कंपनी में भी जो है उठापटक चल रही है। कमजोर सेंटिमेंट बना हुआ है, रिटेलर की सेलिंग कंटिन्यू चल रही है, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग चल रही है, और यहां पर और क्या क्या इन्होंने बोला है, तो ये चीजें इन्होंने बोली है अपने दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, ये लिखित में इन्होंने भेजा है किसको, एनएससी और बीएससी को। नेक्स्ट इन्होंने बोला है सभी नियमों का पालन किया जा रहा है, कोई भी ऐसा इलीगल एक्टिविटी नहीं की जा रही है, सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। कंपनी ने यह भी कहा कि वह सेबी नियमों का पूरा पालन कर रही है, अगर भविष्य में कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन होगी तो तुरंत एक्सचेंज को बताएगी, पब्लिक डिक्लोजर करेगी। ठीक है, पब्लिक की भी डिक्लोज करेगी। ठीक है, मतलब पब्लिक सब कुछ सामने होगा। नेक्स्ट है दोस्तों फोर्थ पॉइंट, असली मतलब क्या निकला इन्वेस्टर्स के लिए निष्कर्ष। तो पॉजिटिव बातें हैं, कोई फ्रॉड या छुपी खबर सामने नहीं आई है, ये एक पॉजिटिव बात है। एक्सचेंज ने भी जवाब स्वीकार कर लिया है, ये सबसे बड़ी अपडेट की बात है, सबसे अच्छी बात है। कंपनी पर कोई पेनल्टी नहीं लगी है, और ये इससे भी अच्छी बात है। इसलिए दोस्तों उस दिन ना 6 जनवरी को काफी अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिली और अच्छा कारोबार होता हुआ देखने को मिला, और ये चीजें काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। नेगेटिव की अगर हम बात करें, शेयर अभी भी कमजोर जोन में चल रहा है दोस्तों। पेनी स्टॉक होने की वजह से पूरा का पूरा सेक्टर ही वीक चल रहा है। मैन्युपुलेशन का रिस्क अभी भी बना हुआ है, तेज गिरावट और तेज उछाल दोनों संभव है दोस्तों। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको अपने रिस्क पर ही दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने की सोचनी है। यहां पर किसी का भी आपको यहां पर फॉलो नहीं करना कि भाई हम जो है इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग शेयर का प्राइस देखकर ही जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ऐसे कंपनियों में फंस भी जाते हैं। हालांकि कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑलरेडी अच्छा है, मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्लानिंग क्या है, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताई हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी है चैनल पर जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहां पर दोस्तों आपको इस कंपनी से रिलेटेड आपको A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। काफी वीडियोज मैंने इस कंपनी से रिलेटेड डाली हुई हैं। बाकी दोस्तों
यहाँ पर जो इनका चल रहा था एक्सचेंजेस और कंपनी का लफड़ा, वो भी सॉल्व हो चुका है, सॉर्ट आउट हो चुका है। तो अब जो है पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ना चाहिए और आने वाले टाइम में दोस्तों कहीं ना कहीं इस कंपनी में एक अच्छा पॉसिबल जो है चीजें सही देखने को मिल सकती हैं। तो जो भी भाई इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए तो यही है भाई, ये जो कोई भी फ्रॉड का सिलसिला नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। तो यही एक सबसे पॉजिटिव बात यहां पर चल रही है। बाकी दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।